जगह हाथ में आपको बताता चलूँ, ज़रा आप अंदाज़ा फरमाएँ कि इस दौर जदीद में किस तरीके से मज़हब इस्लाम की ज़रूरत हर ख़ास अवाम को पड़ रही है। भले ही दुनिया ने अपनी असबियत की बुनियाद पे मज़हब इस्लाम को टारगेट किया हो, दुनिया का सबसे ख़तरनाक मज़हब इस्लाम को दुनिया ने अपनी असबियत की बुनियाद पे कहा हो, मगर ज़रा अंदाज़ा फरमाएँ कि वो लोग जो मेरे पैगम्बर इस्लाम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मखसूस दुश्मनी की बुनियाद पे दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, दुनिया के सबसे बड़ा आतंकी कहा हो, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मगर आज उस इंसान को भी मेरे मुस्तफ़ा का कानून बचा रहा है। आज उस इंसान की भी जान मेरे मुस्तफ़ा के कानून पर अमल करने की वजह से बच रही है। आज इस कोरोना काल में आप अंदाज़ा फरमाएं, जबकि डॉक्टर्स घुटने टेक चुके हैं, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर जिन्होंने एक ज़माने तक दावा किया कि दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज मेरे पास है। एक इंसान की आँख दूसरे इंसान की आँख की जगह फिट करने की ताकत रखने वाले डॉक्टर, हार्ट, शुगर, प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी ख़तरनाक बीमारी से निपटने की क़ुव्वत रखने वाले डॉक्टर, आज उसे बुखार की कैफियत का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, व्हाट इज़ दिस, विच टाइप्स ऑफ डिसीज़ इज़ दिस, ये किस तरह की बीमारी है, वाई वी के नॉट रीच टू दिस डिसीज़, हम इस बीमारी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्यों हमारी गिरफ्त से ये बीमारी बाहर जा रही है। हर डॉक्टर के ज़हन पे एक ही सवाल आ रहा है। सब ने घुटना टेक दिया। वज़ीर सेहत से लेकर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जो हमारी सेहत पर नज़र रखती है, आज उसने भी सारी दुनिया को ये ऐलान कर दिया कि इसकी कोई दवाई हमारे पास नहीं। हम आज तक ये समझ ना सके कि ये बीमारी है या अज़ाब इलाही का हिस्सा है। अब ऐसी सूरत में दुनिया ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 3 बड़े इक़दामात बताए हैं। इन तीनों पर जबरन दुनिया अमल करा रही है। एक एक्टर से लेकर क्रिकेटर तक, अभिनेता से लेकर नेता तक, सबकी ज़बान पर सिर्फ उन्हीं तीनों इक़दामात पर अमल कराने की बात सुबह शाम हमें सुनाई देती है। जिधर देखिए मास्क लगाने की बात, हाथ धोने की बात और लॉकडाउन को पालन करने की बात है। यानी लॉकडाउन लगाना, हाथ धोते रहना, मास्क का इस्तेमाल करना, यही तीनों तदाबीर ऐसे हैं जिस पर अमल करके डॉक्टरों का मानना है कि हम और आप कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं और अपने आप को, अपने समाज को इस कोरोना की आग से जलने से बचा सकते हैं। इन तीनों अक़दामात और तदाबीर के पीछे मेडिकल साइंस के अलग अलग बताए हुए फ़वाइद हैं। मैं अपनी मुख्तसर तरीन गुफ्तगू में मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स ने क्यों कहा कि हाथ धोना है, डॉक्टर्स ने क्यों कहा कि मास्क पहनना है, डॉक्टर का क्यों मानना है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इन तीनों के पीछे साइंटिफिक रीज़न है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, सबसे पहले अगर मैं हाथ धोने की बात करूं तो हाथ धोने की बात डॉक्टर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि हम किसी भी बैक्टीरिया से मुतासिर अशिया को जब टच करते हैं, बैक्टीरिया मतलब ये वायरस, एक तरह का एक छोटी सी शक्ल के वायरस का नाम बैक्टीरिया है, और जब ये तरक्की कर जाए तो इसी को वायरस हम बोलते हैं। एक कमज़ोर वायरस का नाम बैक्टीरिया है। किसी भी बैक्टीरिया से मुतासिर अशिया को जब हम टच करते हैं तो उस मुतासिर अशिया से बैक्टीरिया के कुछ हिस्से हमारे हाथ में आ जाते हैं, और तब तक वो वायरस या वो बैक्टीरिया हमारे हाथ में रहते हैं, वो हमारे बदन में तब तक हमारे हाथ में रहते हैं जब तक हमारा हाथ का ताल्लुक़ हमारे मुंह से, नाक से, आँख से ना हो जाए, या बदन हाथ के जितने भी सुराख जिसका ताल्लुक़ हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से से है उन हिस्सों से ना हो जाए, उस सुराख से ना हो जाए, तब तक वो बैक्टीरिया हमारे हाथ में रहता है। और जैसे ही हम अपने हाथ को अपने मुंह से टच करें, अपने हाथ से अपनी आँखें मलें, अपने हाथ अपनी उंगली को नाक के अंदर डालें, उसके बाद ही वो बैक्टीरिया या वो वायरस हमारे अंदर, हमारे किडनी में, हमारे फेफड़े में, गले के ज़रिए जाके मुतासिर करते हैं, वो उसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। इसलिए डॉक्टरों का मानना है कि कसरत से हाथ धोया जाए। किसी से मिले तो फ़ौरन हाथ धो लें, खाना खाएं तो हाथ धो लें, खाना खाने के बाद हाथ धोएं, हर वक्त हाथ धोते रहें ताकि हाथ में जो पड़े हुए बैक्टीरियाज़ हैं वो पानी और साबुन के ज़रिए वो धुल जाए और आदमी बिल्कुल सेहतमंद रहे, उसको किसी बैक्टीरिया का असर न पड़े। इसलिए दुनिया कह रही है कि हमें कसरत से हाथ धोना चाहिए। दूसरा कदम दुनिया ने इस कोरोना वायरस से हमको, आपको बचाने के लिए क्या उठाया है कि हमें मास्क पहनना है। मास्क के पीछे के पहनने के पीछे का मकसद क्या था
उनका मानना है कि जब हम मास्क पहनते हैं, इससे हम अपने अंदर के वायरस को दूसरों से फैलाने से भी बचते हैं और दूसरों के अंदर के वायरस को अपने अंदर डालने से भी हम बचते हैं। यानी मास्क जब एक इंसान लगाता है, अगर वो छींकता है तो जो छींकने के वक्त जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, खांसी करते वक्त जो ड्रॉपलेट्स थूक के ज़रिए, जो छोटे छोटे बूंद के ज़रिए, थूक के ज़रिए जो बाहर आते हैं, उसी को हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। उसी से वो वायरस हमारे जिस्म से, अगर हम कोरोना वायरस से मुतासिर हैं तो हमारा वायरस छींक के ज़रिए बाहर जाता है, बाहर जाके फिर दूसरों में मुसरायत करता है, दूसरों को मुतासिर करता है। इसलिए कहा जाता है कि हम हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें ताकि छींकते और खांसते वक्त जो ड्रॉपलेट्स हमारे बाहर आते हैं वो बाहर ना आकर वो हमारे ही अंदर रह जाएं, ताकि दूसरा आदमी हमसे और हमारी इस बीमारी से मुतासिर होने से महफूज रहे। इसलिए जबरन इस पर अमल करा जाता है। इसके लिए 2-2 हज़ार का फ़ाइन लगाया जाता है कि अगर सड़कों पर कोई दिखाई दे दें बगैर मास्क के तो उन्हें 2,000 रुपया का चालान देना पड़ेगा। ये दूसरा कदम हुआ। तीसरा कदम क्या कि मुकम्मल हमें जिस्मानी दूरी इख्तियार करनी है, 1 मीटर दूर दूसरे आदमी से रहना है। ये दुनिया ने कदम उठाया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, सारी दुनिया के डॉक्टरों ने मिलके, सारी दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे आपके मेडिकलिस्ट, केमिस्ट और बड़े बड़े मुफक्किरीन, मुहक्किकीन एक जगह जमा हुए, तब उन्होंने ये पता लगाने में कामयाबी पाई कि बैक्टीरिया हमारे हाथ में होता है। किसी चीज़ को टच करते हैं वहाँ से हमारे हाथ में आता है। हाथ का ताल्लुक जब मुंह से होता है, हमारे मुंह और नाक और कान के रास्ते से वो बैक्टीरिया, वो वायरस हमारे अंदर जाता है, हमारे पेट में जाता है, हमारे फेफड़े में किडनी को मुतासिर करता है। बहुत रिसर्च और चिंतन मंथन करने के बाद दुनिया को आज 21वीं शताब्दी में इसका इल्म हो पाया कि बैक्टीरिया हमारे हाथों में रहता है। इसलिए दुनिया ने कहा कि हमें कसरत से हाथ धोना चाहिए। अब ज़रा आओ मैं आपको बताऊं, अगर हम और आप कहते हैं कि इस्लाम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मज़हब है, तो ये सिर्फ बिला वजह नहीं कहते, इसके पीछे का राज भी है। हमारा इस्लाम इसलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मज़हब है कि कोरोना वायरस ये 21वीं शताब्दी में फैला है, मगर इससे बचने का उपाय इस्लाम के पैगंबर ने 1400 साल पहले ही दुनिया को दिया है। मज़हब इस्लाम की तरह दुनिया का कोई मज़हब और मज़हब इस्लाम के पैगंबर की तरह दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जो इतनी शिद्दत के साथ अपने मानने वालों को हाथ धोने की तलकीन किया हो। सिचुएशन कोई भी हो, इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं कि हाथ धोया जाए, हाथ धोना चाहिए। एक मौके से आप इरशाद फरमाते हैं, इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही एनीवन अमॉन्ग्स यू व्हेनेवर wakes up in his sleep। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तुम में से जब कोई भी अपनी नींद से बेदार हो, he must not put his hand, या अपने हाथ को न डाले उस बर्तन में, हरगिज न डाले, until he washed his hand at least 3 times, जब तक ये अपने हाथ को 3 बार कम से कम न धोए। इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई भी नींद से बेदार हो तो अपने हाथों को बर्तन में डायरेक्ट डालने से पहले कम से कम 3 बार हाथों को धो ले। इसके पीछे का मकसद आप वाज़ेह फरमाते हैं फ़इन्नहु ला यदरी ऐना बातत यदा, कि उस सोकर उठने वाले शख्स को नहीं पता कि हियर हिज हैंड वाज ड्यूरिंग एट नाइट, कि उसका हाथ रात में कहाँ था, क्या क्या किया था। इसलिए इससे पहले कि वो पानी के बर्तन में डायरेक्ट अपने हाथ पानी में डाले, उससे पहले कि वो अपने हाथ को किसी छोटे से बर्तन से अपने हाथ को उससे पानी उठा के अपने हाथों को कम से कम 3 बार धो ले। उसके बाद इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं, खाने से पहले हाथ धोया जाए, खाने के बाद हाथ धोया जाए। और इस्लाम की बुनियाद जिन अरकान पे है, उनमें से सबसे पहला रुकन नमाज है। नमाज तब तक हमारी दुरुस्त नहीं जब तक हम तहारत हासिल नहीं करते। कुरान कहता है, इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अल्लाहु समद। कुरान कहता है कि ए नमाज़ पढ़ने वालों, अगर तुम नमाज़ पढ़ने आना चाहते हो तो उससे पहले कुछ ऐसे काम तुझे करने पड़ेंगे, तब तेरी नमाज़ दुरुस्त होगी। जब भी तुम नमाज के लिए खड़े हो, नमाज के लिए आने से पहले तुम अपने हाथ धो, अपने चेहरे को धो, अपने पाँव को धो, सर का मसा करो। ये इस्लाम के पैगंबर, ये कुरान का फरमान है, अल्लाह का फरमान है। हाथ भी धोया जाए,
चेहरा भी धोया जाए, पाँव भी धोया जाए, बदन के वो हिस्से जो उमूमन कपड़ा पहनने के बाद भी बाहर रहते हैं, जाहिर रहते हैं, उन तमाम हिस्सों में बैक्टीरियाज पड़े रहने का हमेशा खदशा रहता है। इसलिए नमाज कायम करने से पहले कुरान और इस्लाम कहता है कि हम अपने हाथों को भी धोएं, चेहरे को भी धोएं, सर का मसा करें, अपने पाँव को धोएं। कौन मज़हब दुनिया का ऐसा होगा जो इस तरीके से हाथ धोने और नज़ाफ़त व तहारत हासिल करने का पैगाम दुनिया में अपने मानने वालों को दिया हो? कोई दुनिया का ऐसा मज़हब नहीं मिलेगा। उसके बाद रही बात मास्क लगाने की, आज कसरत से मास्क लगाया जाता है। सड़कों पे बाज़ाब्ता इसके लिए पुलिस बल तैनात है। हर आने जाने वाले के चेहरे की तरफ उनकी निगाहें रहती है कि कौन बगैर मास्क का जाता है, ताकि हम उसे पकड़ सकें, उस पर फ़ाइन कर सकें। मगर हम जब पैगम्बर इस्लाम के फरमान पर गौर करते हैं, वो मुस्तफ़ा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक एक हिस्से से सारी दुनिया की इंसानियत को बचने और बचाने का पैगाम दिया, उस मुस्तफ़ा जाने रहमत के कैरेक्टर का एक हिस्सा ये भी है। हदीस शरीफ में आया है, इज़ा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतसा छींकते थे, वज़अ यदहु और सौबहु अला फीही, तो अपने हाथ को या अपने कपड़े को अपने मुंह में ऐसे मुंह से ढक लिया करते थे। क्यों? क्योंकि छींकते वक्त ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। इसका बहुत इम्कान रहता है कि हमारे बदन के ड्रॉपलेट्स जो बाहर आ रहे हैं उसके ज़रिए हमारे जो वायरस और हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है वो दूसरों को तक पहुँचे। इसलिए इस्लाम के पैगंबर अमली एतबार से हमको आपको आज से 1400 साल पहले ये बता गए कि हम जब भी छींकें तो कपड़ा मुंह में ले लें, ताकि उस छींक के ज़रिए, ड्रॉपलेट्स के ज़रिए हम अपने बैक्टीरिया को दूसरों तक पहुँचाने से बच जाएँ। ये इस्लाम के पैगंबर के कैरेक्टर का हिस्सा है। भले आज मास्क लगाने पर जोर दिया जाता हो, मगर हमारे मुस्तफ़ा इस पर अमल करके आज से 1400 साल पहले अपने मानने वाले को, दुनिया के सारे इंसानों को ऐसे वायरस और ऐसे बैक्टीरिया से बचने का पैगाम दे गए हैं। आज जिस लॉकडाउन के क्रेडिट आज हमारे नेता लूट रहे हैं कि अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाए होते तो आज इतनी अमवात होती, आज अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाते तो आधी आबादी हिंदुस्तान की साफ़ हो गई होती। एक नेताजी कह रहे थे आज से कुछ दिन पहले कि मोदी जी अगर लॉकडाउन नहीं लगाए होते तो 8 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए होते। मैं कहता हूँ भले ही आज WHO को, हमारे क्या बोलते हैं कि वज़ीर सेहत को और हमारी हुकूमत को आज ये समझ में आई हो ये बात कि कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए लॉकडाउन करना होगा, लेकिन जब इस्लाम के पैगंबर की ज़िंदगी पे हम गौर करते हैं, एक मौका हमें समझ में आता है जिस वक्त 1400 साल पहले ताउन जैसा वायरस दुनिया में फैल रहा था। उस फैलती हुई बीमारी से रोकने के लिए इस्लाम के पैगंबर ने एक फरमान नश्र फरमाया था। अपने मानने वालों से आपने फरमाया था, इज़ा समेतुम ताउन बे अर्दिन व अंतुम फीहा, रुए ज़मीन पे जब भी तुझे ताउन जैसी बीमारी के होने का पता चले, फला तदखुलूहा, तो तुम उस जगह जाओ ही मत। वो अगर तुम वही जगह हो जहाँ पे ताउन फैल रही हो, फला तखरुजूहा, तो तुम वहाँ से निकलो मत। यानी अगर जहाँ बीमारी हो वहाँ जाओ मत, और वहीं अगर तुम रहो पहले से तो वहाँ से बाहर भी तुम मत जाओ। यही तो लॉकडाउन का मफहूम है ना, कि मुंबई में जो मज़दूर हो वो बिहार ना आए, दिल्ली का मज़दूर बंगाल ना जाए, बंगाल के लोग कर्नाटका ना जाए, ताकि बंगाल की बीमारी कर्नाटका ना जा सके, दिल्ली की बीमारी बिहार ना आ सके, मुंबई के पेशेंट बिहार में आके वो अपने तमाम बीमारियों को भी बिहार में ना फैला दे। इसलिए आज की हुकूमत ने लॉकडाउन को जबरन हमारे ऊपर नाफिज किया है। कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं डे कर्फ्यू, कहीं वीकली कर्फ्यू, कहीं आवर कर्फ्यू, इस तरह से कर्फ्यू लगा कर, लॉकडाउन लगाकर आज लोगों को वायरस से बचाने की तदबीर आज हुकूमत अपना रही है। मगर कुर्बान जाए पैगंबर इस्लाम की शख्सियत पर, आप 1400 साल बाद में होने वाली बीमारी से बचने का उपाय आपने 1400 साल पहले ही दिया हो। आज के डॉक्टर्स खूरबीन और दूरबीन के ज़रिए लैब में जाकर ड्रॉपलेट्स पर रिसर्च करके वो बहुत तहकीक करने के बाद उनको पता चला है कि हमारे ड्रॉपलेट्स के ज़रिए वायरस बाहर आते हैं। मगर इस्लाम के पैगंबर किसी मशीन के ज़रिए नहीं, किसी आले के ज़रिए नहीं, बगैर किसी जुगाड़ के आपने 1400 साल पहले ही बता दिया कि हमें छींकते वक्त कपड़ा लेना चाहिए मुंह में, हमें खांसते वक्त मुंह में कपड़ा लेना चाहिए, हमें ऐसी ताउन जैसी बीमारी जब भी दुनिया में आए तो हमें वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। अगर
वहाँ जाना चाहें तो वहाँ जाने से हम परहेज़ करें, दूसरों से ऐसी सिचुएशन में हम दूर रहें और कसरत से सफाई का हम एहतमाम करें। हमारा बदन साफ़ हो, हमारा कपड़ा साफ़ हो, हमारा मकान साफ़ हो। मज़हब इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन नमाज है और नमाज का क़याम अमल में लाने से पहले इस्लाम कहता है कि जहाँ हम नमाज़ पढ़ें वो जगह पाक होनी चाहिए, हमारा खुद बदन पाक होना चाहिए, हमारा इरादा पाक होना चाहिए। नमाज के दुरुस्तगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाकी का होना, सफाई और सुथरा का होना। ये इस्लाम मज़हब ही है जिसने सफाई का इतना बड़ा